गाइस, आज हम बनाएंगे एक बॉलीवुड मूवी पोस्टर। इसमें यूज़ करेंगे हम एक टाइगर की इमेज को और साथ में यूज़ करेंगे कुछ प्री मेड बैकग्राउंड को और फिर सेट करेंगे हम अपने मॉडल के हेयर स्टाइल को। उसके बाद करेंगे हम स्किन रिटच और फिर इन सब का कलर मैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना होता है। यहाँ पे मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से ही इरेज कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग में। क्रॉप टूल यूज़ करके हम पोस्टर का साइज सेट कर लेंगे। फिर मूव टूल से हम एक प्री मेड बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके इसे नीचे इस तरह से सेट कर देंगे और इस लेयर को ला लेंगे हम बॉटम में। अब इंपोर्ट करेंगे हम टाइगर की जेपीजी को। इसका भी बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर लिया है। कंट्रोल टी प्रेस करके इसे लॉक करेंगे, फिर इसे थोड़ा छोटा करेंगे, फिर राइट क्लिक करके इसे फ्लिप कर लेंगे और फिर इसे मॉडल के पास इस तरह से लगा देंगे। ऊपर से करेंगे डन। फिर ये दोनों लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे लॉक करके इनका साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे। फिर इसे ऊपर से करेंगे डन। फर्स्ट लेयर पर जाकर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसे फिर बॉटम में ला लेंगे। फिर शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कलर, फिर यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। फिर इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करेंगे, फिर शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे, फिर से कलर में जाकर यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। इस पर ऐड करेंगे हम मास्क। इस वाइट बॉक्स पर सेलेक्ट करके यहाँ से लेंगे हम ग्रेडियंट, नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। अब मूव टूल से हम माउंटेन की जेपीजी को इंपोर्ट कर लेंगे। इसे नीचे लाके इस तरह से सेट कर देंगे। फिर ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे हार्ड लाइट। इस पर ऐड करेंगे एक मास्क, फिर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे इस तरह से बैकग्राउंड से मैच कर देंगे। अब इस लेयर के ऊपर बनाएंगे एक और लेयर। इस पर अप्लाई करेंगे हम क्लिपिंग मास्क। यहाँ से ओपन करेंगे हम ग्रेडियंट फिल, फिर इस तरह से इसकी डार्कनेस को थोड़ी कम कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा डार्कनेस है उसे ब्रश से रिमूव कर देंगे। ओपेसिटी और फ्लो को 50 पर सेट करेंगे। फिर इस तरह से एक्स्ट्रा डार्कनेस को रिमूव कर देंगे। अब हम टाइगर की शैडो बनाएंगे। एफेक्ट्स में जाके ओपन करेंगे ड्रॉप शैडो। इसकी ओपेसिटी सेट करेंगे हम 100%। इस पर राइट क्लिक करके इसकी लेयर क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल को होल्ड करके इसे नीचे की तरफ ला लेंगे। फिर कंट्रोल टी प्रेस करके रैप टूल से शैडो को एडजस्ट कर देंगे। फिर इस पर मास्क ऐड करेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट, फिर इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। शैडो पर अप्लाई करेंगे हम गॉसियन ब्लर। इसे सेट करेंगे हम 4.8 पिक्सल्स। अब इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे। फिर पेन टूल से शूज़ के पास इस तरह से सिलेक्शन बना लेंगे।
फिर शिफ्ट F5 प्रेस करके यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल D प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से जाकर हम इस पर गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे, इसे 7.4 पिक्सल पर सेट करेंगे। फिर इस पर मास्क अप्लाई करेंगे। फिर ग्रेडियंट से हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। इसकी ओपेसिटी को 70% पर सेट करेंगे। फिर इस लेयर की कॉपी कर लेंगे और इसे रैप टूल से इस तरह से सेट कर देंगे। फिर ऊपर से करेंगे डन। अब इस लेयर के ऊपर बनाएंगे एक न्यू लेयर। फिर ब्रश सेलेक्ट करके शूज़ के नीचे भी शैडो बना लेंगे। अब इस लेयर के ऊपर एक लेयर बनाएंगे, फिर इसकी भी शैडो बना लेंगे। अब फिर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे क्लिपिंग मास्क। ओपेसिटी फ्लो को 75% पे सेट करके इस पर इस तरह से ब्रश कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा शैडो है उसे रिमूव कर देंगे। और इसके बाद मॉडल की शैडो की ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे। फिर इस लेयर को कर लेंगे कॉपी, फिर इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रेस्टराइज कर लेंगे। फिर इस पर बनाएंगे एक न्यू लेयर और इस पर अप्लाई करेंगे क्लिपिंग मास्क। फिर इस पर इस तरह से ब्रश कर देंगे। जो टाइगर की शैडो है उसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हम लेयर 8 से लेयर 5 तक ग्रुप कर लेंगे। फिर इस ग्रुप की कर लेंगे कॉपी, फिर इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसे रेस्टराइज कर लेंगे। फिर इसकी भी कर लेंगे कॉपी, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्मच टूल और इससे सेट करेंगे हम मॉडल का हेयर। मेरा हेयर ब्रश ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं इसे सिर्फ इस तरह से सेट कर दूंगा। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हो। हेयर सेट होने के बाद इस लेयर की कर लेंगे कॉपी। फिर ब्रश प्रीसेट में से स्किन ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करके पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसकी स्ट्रेंथ को 30% पे सेट करके इस तरह से स्किन रिटच कर देंगे। अगर आपके पास स्किन रिटच ब्रश नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब मॉडल का स्किन रिटच हो चुका है। अब हम एक लाइट का बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे और ब्लेंड मोड से इसे कर देंगे स्क्रीन और इसे इस तरह से यहाँ पर सेट कर देंगे। अब मॉडल की इनर शैडो क्रिएट करेंगे,
यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम इनर शेडो, ब्लेंड मोड को लाइनर डज ऐड करेंगे और वाइट को रिप्लेस कर देंगे येलो से। ओपेसिटी 29, एंगल 143, डिस्टेंस 20 और साइज रहेगा 32 पिक्सल्स। इसे करेंगे ओके। इस पर राइट क्लिक करके इसकी लेयर बना लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा येलो पार्ट है उसे इरेजर से हम इरेज कर देंगे। इसके बाद टाइगर की भी इनर शेडो बना लेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे इनर शेडो, इस पर हम अपनी पहले वाली ही सेटिंग अप्लाई करेंगे। और फिर इस पर राइट क्लिक करके इसकी भी लेयर बना लेंगे। और इस लेयर को कन्वर्ट कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और फिर रास्टराइज और लेसर टूल सेलेक्ट करके इसके कटे हुए पोर्शन को हम फिक्स कर देंगे। इसके बाद इस लेयर पर हम एक न्यू लेयर बनाएंगे और इस पर अप्लाई करेंगे क्लिपिंग मास्क और फिर शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 50% ग्रे और ब्लेंडिंग मोड में से सेलेक्ट करेंगे ओवरले और यहाँ से बर्न टूल लेकर और फिर टाइगर पर इस तरह से ब्रश कर देंगे। इसके बाद हम मॉडल की रेडनेस को थोड़ी कम करेंगे। यहाँ से सेलेक्टिव कलर ओपन करेंगे, कलर्स में से रेड को चूज़ करेंगे और ब्लैक को यहाँ से थोड़ा कम कर देंगे। और फिर यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और क्लॉथ के ऊपर इस तरह से ब्रश कर देंगे। और फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा येलो शेडो है उसे इरेजर से इरेज कर देंगे। और फिर मॉडल लेयर पर जाकर यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और गॉगल के ऊपर इस तरह से सिलेक्शन बना लेंगे। फिर यहाँ से ओपन करेंगे ह्यू सैचुरेशन को, फिर कलराइज को चेक करके इसके लाइटनेस को कम कर देंगे। इसके बाद मॉडल पर इनर शेडो अप्लाई करेंगे। यहाँ से ओपन कर लेंगे इनर शेडो, येलो को रिप्लेस कर देंगे वाइट से, ओपेसिटी रखेंगे 7, डिस्टेंस 96 और साइज 32। फिर इसकी लेयर क्रिएट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा वाइटनेस है उसे इरेजर से इरेज कर देंगे। और अब बैकग्राउंड लेयर को छोड़कर यहाँ से सारी लेयर्स को ग्रुप कर लेंगे। फिर कंट्रोल T प्रेस करके इसका साइज थोड़ा कम कर देंगे। फिर इन सभी लेयर्स को कर लेंगे मर्ज और यहाँ से ओपन कर लेंगे कैमरा रॉ फिल्टर और फिर इस पर इस तरह से रेडियल फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिर इसकी डार्कनेस को थोड़ी बढ़ाकर इसे करेंगे ओके। और फिर इसकी ओपेसिटी करेंगे 93%।
और लास्ट में ऐड कर लेंगे हम अपना टेक्स्ट। इसे सेंटर में लाकर इस तरह से सेट कर देंगे। तो गाइज़ अब हमारा मूवी पोस्टर रेडी हो चुका है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ स्टेप्स नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।